हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे अपने इस परिवार पर, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट परिवार पर कम्युनिकेशन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जो हमारी यूनिट है कम्युनिकेशन की, यूनिट नंबर 4, उसको हमने शुरू किया है और उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज इसकी दूसरी क्लास है जो कि कम्युनिकेशन है। आज उसकी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने कम्युनिकेशन का बेसिक जाना था। जो कम्युनिकेशन में बेसिक क्या होता है, असल में कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है ना, किस किस तरह से कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, सभी चीज के बारे में, असल में बेसिक क्या होता है और उससे बेसिक में भी जो कम्युनिकेशन से फैक्ट्स बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हम शुरू करेंगे, आज हम कम्युनिकेशन के टाइप्स देखेंगे, जो कि अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। उन सभी को जानेंगे, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं और हर एक प्रकार में किस किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस किस तरह से हम संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं। उन सभी को जानेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस तल्लीनता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को अंत तक देखना है और नोट्स जरूर बनाते हुए चलना है। बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं कर पाओगे, नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, अपने हाथ से लिखते रहो। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। कम्युनिकेशन की शुरुआत हो गई है, आज दूसरी क्लास है, तो उसको शुरू करते हैं। देखेंगे हम क्या है इसके अंदर, ठीक है। पहले सभी से अपने पीडीएफ के लिए, अपने क्लास के लिंक के लिए, जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं, जो तुम्हारी परेशानियां होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, बस है ना, तो उसको अपने ग्रुप में जाकर के तुम डाउट क्लियर कर सकते हो। जो शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट का ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां जाएं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहां जाओ, ठीक है। और इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट पहुंच जाना, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहां तुम्हें पीडीएफ, इंफॉर्मेशन, क्लास लिंक सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। और लाइक करना है क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी साथियों को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है। सभी को अपने परिवार से जोड़ो, अपना परिवार बड़ा होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे अब अपने मेन टॉपिक की। क्या है हमारा आज का सेशन? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार, संचार के प्रकार, ठीक है। इसको हम शुरू करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले कमेंट कर दो कि एनर्जी लेवल कैसा है? हाई है। एनर्जी लेवल कैसा है? हाई है, ठीक है। शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दो कि सर एनर्जी लेवल हाई है, एनर्जी लेवल हाई है। बच्चा एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होने देना है। शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हम पहले तो देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, देखेंगे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एक एक करके इसको हम अंदर डीपली जाकर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। देखो, पहले अगर हम देखें कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें आता हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। जो कम्युनिकेशन के बीच में चैनल आते हैं, जिनको माध्यम भी बोलते हैं, कहीं कहीं सिग्नल भी तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना, उनके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है नॉन वर्बल और एक होता है वर्बल। नॉन वर्बल गैर शाब्दिक, वर्बल शाब्दिक, यानी कि जिनमें शब्दों का यूज हो, ऐसा कम्युनिकेशन जिनमें हम वर्ड्स का, जिनमें हम शब्दों का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल, यानी कि शाब्दिक कम्युनिकेशन। और एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं, बॉडी गेस्चर का यूज होता है ना, बॉडी लैंग्वेज उसको बोलते हैं, सिंबल्स का यूज होता है, वहां हम
क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यहां ये सब भी हम आगे देखेंगे अपनी क्लास में एक एक करके कि बॉडी लैंग्वेज, डिस्टेंस, वॉइस, टच क्या होते हैं। ये वर्बल के अंदर ओरल आता है यानी कि मौखिक, और वर्बल के अंदर ही हम रिटन लाते हैं यानी कि लिखित। शब्दों को हम बोल करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। शब्दों को हम अपनी इंफॉर्मेशन को शब्दों में बना करके शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को हम शब्दों में लिख करके यानी कि लिखित में हम शेयर कर सकते हैं। ओरल और रिटन ये हो गया। ठीक है, बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज, यानी कि जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है, जो कम्युनिकेशन का पर्पज होता है, वो उसके आधार पर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आई बात, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, शुरू करें आगे। अब इनको एक एक करके देखते हैं। फॉर्मल के अंदर भी बहुत सारे मिलेंगे हमें, इनफॉर्मल के अंदर भी बहुत सारे मिलेंगे, है ना। आगे देखेंगे सभी को एक एक करके। फॉर्मल कम्युनिकेशन में यहां देखो, जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक आता हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक आता हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल के अंदर भी हमारा डाउनवर्ड और अपवर्ड, है ना, डाउनवर्ड और अपवर्ड। और ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल भी कभी कभी हम इसी के अंदर भी पढ़ लेते हैं, यानी कि इन तीनों को भी पढ़ते हैं कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। इन तीनों को भी कभी कभी तुम्हें ये नहीं देखने को मिलेगा वर्टिकल, है ना। कभी कभी तुम्हें वर्टिकल अलग से मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज देखो तो ये तुम्हें कहां मिलेंगे, ये सब इसमें मिल जाएंगे कि वर्टिकल में ही हमारा क्या आता है, प्लेन स्तर। तो यहां डाउनवर्ड और अपवर्ड जब हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यहां क्या हो रहा है, यहां सिर्फ क्लासिफिकेशन है कि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा टाइप कहां से निकला है, कौन सा क्लासिफिकेशन कहां से आया है ना। सीधे सीधे अगर मैं यहां पहली स्लाइड से पहला कम्युनिकेशन का टाइप लिख लेता, हेडिंग डाल करके उसको पढ़ाना शुरू कर देता, तो तुम्हें पता नहीं होता कि कौन सा कम्युनिकेशन का जो टाइप है वो किस से निकला है, किस से डिवाइड हुआ है, किस से बाहर आया है। कहते हैं ना कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, उसको लिंक करते हैं कि उसकी शाखाएं कहां से आ रही हैं, है ना, उसकी शाखाएं कहां से आ रही हैं। अगर मुगल वंश को तुम पढ़ोगे, किसी भी वंश को पढ़ोगे, है ना, तो उसमें देखोगे, तुमने शाहजहां को पढ़ा तो शाहजहां कहां से, शाहजहां का पिता कौन था, है ना, उसका पिता कौन था, शाहजहां का पिता कौन, जहांगीर, जहांगीर का अकबर, अकबर का हुमायूं, हुमायूं का बाबर। अब जब तुम्हें ये सीक्वेंस पता होगा कि कौन कौन कहां कहां से रिलेटेड है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से बेसिक चीजें जानकारी में आ जाएंगी, और वही चीज यहां की जा रही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना पहला वाला जो वर्बल था, है ना, जो चैनल के माध्यम से हमने दो तरह से किया था, वर्बल और नॉन वर्बल। तो हम पहला शुरू करते हैं वर्बल को, पहले वर्बल को देखेंगे फिर नॉन वर्बल को देखेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई, बोलो बच्चा, समझ में आई नहीं। ठीक है, शुरू करें। यहां से हमारी जो क्लास है शुरू होती है। अब तक हमने क्लासिफिकेशन देखा है, सिर्फ उनके नामों से जाना है कि क्या क्या नाम हमें आगे पढ़ने हैं, बस वो जाना है। क्लास हमारी यहां से शुरू होती है। ठीक है, शुरू करें, चलो करते हैं शुरू। वर्बल कम्युनिकेशन यानी हम कहें तो हिंदी में इसको बोल देंगे हम शाब्दिक संचार या संप्रेषण। ठीक है जी, शाब्दिक यानी कि जिनमें शब्दों का यूज होता हो, ऐसा कम्युनिकेशन जिनमें लैंग्वेज या वर्ड्स का यूज होता है। वह भाषा चाहे कैसी भी हो, है ना, भाषा चाहे वो कैसी भी हो, ओरल हो, रिटन हो, है ना, ओरल हो, रिटन हो, यहां सिंबॉलिक नहीं आएगा। सिंबल्स जो आते हैं, सिंबल्स हमारे नॉन वर्बल में आ जाएंगे, लेकिन कुछ सिंबल जो आते हैं ना, कुछ सिंबल लिखित में भी आते हैं, कुछ सिंबल आते हैं नॉन वर्बल में। मान लो अगर तुम इशारों में बातें कर रहे हो, है ना, इशारों में बातें कर रहे हो, तो इशारे जो आएंगे हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, वो जाएंगे नॉन वर्बल में। अगर कहीं पर
तुम्हें शॉर्ट में कोई सिंबल लिखा हुआ मिल गया, जैसे कि रोड पर तुम गाड़ी चला रहे हो, रोड पर गाड़ी चलाते वक्त तुम्हें एक सामने सिंबल मिला दिखता है कि एक बोर्ड है, बोर्ड पर सिगरेट बनी हुई है और सिगरेट पर बैन का थप्पा लगा हुआ है, वो एक सिंबल है ना, वो एक सिंबल है। उसका मतलब है कि ड्राइविंग के समय सिगरेट नहीं पीनी है ना, ड्रिंक नहीं करना है। तो उसका मतलब क्या है, वहां एक सिंबल है, लेकिन वो पूरा एक सिंबल एक लैंग्वेज का काम कर रहा है, वो एक सिंबल एक लैंग्वेज का, एक भाषा का काम कर रहा है। तो वो भाषा, सिंबॉलिक जो भाषा होती है ना, वो हमारी वर्बल में आ जाएगी। सिंबल को भी लिखित में यूज किया जाता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को जब प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं, तो प्राइमरी लेवल पर स्टार्टिंग में उसमें आता है कि चित्र बनाना भी लिखने के समान माना जाता है, चित्र बनाना भी लिखने के समान माना जाता है। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो कि हमारे नॉन वर्बल में आते हैं, है ना। अगर हम, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था ड्राइविंग वाला, वो हमारा किस में आएगा, वर्बल में आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक ऐसा सिंबल है, वो एक ऐसा सिंबल है जो कि अपने आप में पूरा एक अर्थ डिफाइन करता है ना, पूरे अपने आप में एक व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो जो सिंबॉलिक जो भाषा होगी, जो सांकेतिक भाषा होगी, वो हमारी वर्बल में आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस तरह से कि हमें एक गिलास पानी चाहिए, बोलते नहीं है, इस तरह से कह दिया है ना, कुछ और इशारा कर दिया, अपनी बॉडी से कुछ इशारे कर रहे हैं, तो वो आएगी हमारी नॉन वर्बल में। अभी उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहां मेन जो है लिखित और मौखिक, ओरल और रिटन आती है, ठीक। बात करते हैं इसके अंदर भी। अब पब्लिक कम्युनिकेशन आता है कि हम पब्लिक के साथ में लिखित भी कर सकते हैं, है ना, लिखित कम्युनिकेशन, रिटन वाला ओरल कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होते हैं, जहां छोटे छोटे 4, 5, 6, 10 के ग्रुप होते हैं, और कुछ ग्रुप होते हैं बड़े बड़े, जहां 50, 60, 100, 200 इस तरह से ग्रुप होते हैं, है ना। तो जहां छोटे ग्रुप होते हैं, 2-3 लोगों के ग्रुप होते हैं, वहां भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, वहां हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। ये है समझने की चीज, है ना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। यहां देखो, तुम्हें कुछ इमेज दिख रही होंगी, क्या है ये, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब अंतर वैयक्तिक, इंट्रा अंतर, इंट्रा अंतर, इंट्रापर्सनल, इंट्रा है ना, एंटर जैसा आ रहा है ना, इंट्रा। तो इंटर मतलब हमारा क्या होगा, इंट्रा मतलब अंतर वैयक्तिक, अंत है। तो इसमें क्या होगा, जब हम अपनी बातों को खुद ही से करते हैं, जब हम अपने विचारों को खुद ही को समझाने में करते हैं, बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन हम खुद ही से करते हैं, है ना, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, उस समय जो कम्युनिकेशन हम खुद ही से करते हैं कि यार ये मुझे ऐसा करना चाहिए था, मन ही मन में सोचते हैं कि यार अगर मैं ये ऐसे कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये हो जाएगा, है ना, अगर मैं यहां से इस तरह से ले लूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं यहां कर लूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये खुद ही से जो हम बातें करते हैं, अपने आप से जो बातें करते हैं ना, देखो यहां लिखा ना, खुद के बारे में सोचना, खुद से ही बातें करना। जैसे कि यहां देखो, एक बंदा है, वो शीशे में खुद को देख करके बातें कर रहा है ना। यहां खुद ही देखो, ये क्या है, खुद सोच रहा है, यहां पर खुद कुछ सोच रहा है, लेकिन अपने ही बारे में सोच रहा है या किसी के भी बारे में सोच रहा है, लेकिन समझा सोचते वक्त वो किसको रहा है, खुद ही को समझ रहा है। जब हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से खुद ही से बातें करते हैं, खुद को समझा रहे होते हैं, खुद से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारा इंट्रा, ठीक है, इंट्रापर्सनल क्या होगा, इंट्रापर्सनल। दूसरा होता है इंटरपर्सनल, दूसरा होता है इंटर और इंट्रा जो होगा वो हमारे अंदर का होगा, इंट्रा यानी कि अंतर वैयक्तिक, इंट्रा अंतर वैयक्तिक, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इंट्रा को इंटर कर देते हैं, इंटर को इंट्रा कर देते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, थोड़ा सा समझ लेना कि जो इंट्रा होगा ना, इंट्रा
अंतरवैयक्तिक, जब हम अपने ही आप से बातें करते हैं तो वो होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो। यहां देखो एक इमेज ये है ना, यहां इमेज ये है, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें बताओ? इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है? एक हाथ में सही है, एक हाथ में गलत है। अब उसको खुद ही को समझाना है कि यार मैं इसको लूं या इसको लूं, ये करूं या ये करूं, क्या करना है। तो जब हम अपने आप को ही समझा रहे होते हैं, अपने हाथ से ही बातें कर रहे होते हैं, तो वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार। ठीक है, जब हम खुद ही को समझा रहे होते हैं, खुद ही से बातें करते हैं कि यार ये गलती हो गई, ये ऐसे हो गया, मुझे ऐसे नहीं इस तरह से करना चाहिए था, तो मैं जल्दी पहुंच जाता या मैं आसानी से कर लेता। खुद बैठे हैं, समझा रहे हैं खुद को, अपने आप से देख रहे हैं कि यार क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तुम किसी से नहीं पूछ रहे, किसी से नहीं पूछ रहे, किसी से तुम सुझाव नहीं ले रहे, अपने आप ही सोच रहे हो कि यार इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए, कौन से को चुनना चाहिए, कौन से को छोड़ना चाहिए। तो ये होगा हमारा अंतरवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। ठीक है, बात करते हैं इंटरपर्सनल की। वो था इंट्रापर्सनल, वो क्या था? इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। ठीक है, बार बार कह रहा हूं बच्चा कि इंट्रापर्सनल। ठीक है, ये है इंटरपर्सनल। क्या है ये? इंटरपर्सनल। इसको कहते हैं अंतःवैयक्तिक, 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 है ना। अंतःवैयक्तिक जब तुमने कभी पढ़ा होगा, अंतः क्रिया करते हैं ना, अंतः क्रिया करते हैं, कोरिलेशनल होते हैं। जब एक दूसरा यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से अंतः क्रिया करता है ना। बच्चे का डेवलपमेंट समाज से कैसे होता है? बच्चे का डेवलपमेंट समाज से, सोसाइटी से ऐसे होता है कि जब बच्चा सोसाइटी में, जब बच्चा समाज में, समाज के साथ घुलेगा मिलेगा, समाज के साथ अंतः क्रिया करेगा। क्या करेगा? अंतः क्रिया, अंतर क्रिया नहीं, अंतर क्रिया करेगा तो वो खुद से क्रिया करेगा। अंतर क्रिया होगा तो वो खुद से होगा, अंतर, है ना, अंतर। तो ये यहां क्या है? अंतः क्रिया। अंतः क्रिया करेगा तो इंटरपर्सनल हो जाएगा, अंतः क्रिया करेगा तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो यहां क्या है? इंटरपर्सनल है और अंतः वैयक्तिक है। क्या है? अंतः वैयक्तिक, अंतः क्रिया, है ना। समझ में आ रहा है? बोलो। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगा लेना और बिल्कुल यहीं पर क्लियर कर दूंगा आज मैं इस चीज को, है ना। इस चीज को बिल्कुल यहीं पर क्लियर कर दूंगा। आज के बाद में इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कोई कंफ्यूजन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इंटरपर्सनल अंतः क्रिया करते हैं जब अंतः वैयक्तिक होते हैं, इंट्रापर्सनल अंतर वैयक्तिक जब हम खुद ही से बातें करते हैं, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो जरा। देखो, जो अंतर वैयक्तिक था, ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग अलगाववादी होते हैं। क्या होते हैं ये? अब अलगाववादी क्या है? ये अलगाववादी ये हैं, ये अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ये लोगों से घुलते मिलते नहीं है, लोगों से बातचीत कम करते हैं, है ना। लोगों के साथ खुद को कंफर्टेबल नहीं करते। बाहर घर से निकलेंगे तो घर से बाहर निकलेंगे तो भी ये अकेला ही फील करेंगे, लोगों के साथ ये कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अपने रूम में रहेंगे, ठीक है, रूम में बंद रहेंगे, उसको अलगाववादी बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे सामने कुछ आते हैं। कौन आते हैं? जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं ना। साइंटिस्ट क्या होते हैं? वो इंट्रापर्सनल होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रापर्सनल। क्योंकि उनको इतना वक्त ही नहीं मिलता है, उनको इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो लोगों से जाकर कम्युनिकेट करें, लोगों से जाके उनसे घुले मिले। ठीक है, जैसे कि सूफी संत होते हैं, ये क्या है? ये भी अकेला रहना पसंद करते हैं। सूफी भी अकेला रहना पसंद करते हैं, है ना। और संत भी अकेला रहना पसंद करते हैं। बस अपनी विचारधाराओं को, अपनी बातों को वो लोगों तक समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन
उनका सिर्फ मकसद यही होता है कि अपनी विचारधारा को बस फैलाना है, उनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, जो वस्तु जगत होता है ना, वस्तु जगत से बिल्कुल परे होते हैं, वस्तु जगत से बिल्कुल बाहर होते हैं। जो भी भौतिक चीजें होती हैं ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो भी भौतिक चीजें होती हैं उनसे दूर रहते हैं, भौतिक चीजों के उपभोग से अलग रहते हैं। उनको मतलब नहीं है कि अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा पीना है, उनको नहीं मतलब होता। ये सब क्या है, ये कहते हैं कि माया है, जगत माया है, जंजाल है ना। इससे बच करके हमें कहां जाना है, ब्रह्मा तक जाना है। तो ये सूफी संत जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वस्तु जगत से बिल्कुल परे होते हैं और इनको अपनी बात को बस लोगों को समझाना होता है। वो क्यों? क्योंकि उनको भी समझाना होता है, वो लोग भी इस मायावी दुनिया से, मायावी जगत से, मायावी वस्तुओं से परे हो, ब्रह्मा में, ईश्वर में लीन हो। ठीक है, यहां हो गई बात हमारी कौन कौन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में ये दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। दूसरों के बाहर जाकर के लोगों से घुलते मिलते हैं, बातें चीतें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, मतलब हर एक चीज काम करते हैं ये, है ना। तो यहां क्या होगा, यहां तुम्हें इमेज में भी दिख रहा होगा ये पूरा ग्रुप है और कितने अच्छे से एक दूसरे में घुला मिला है, बातें कर रहा है, एक दूसरे से अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, उसकी नॉलेज को लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है ना, वो क्या होता है ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, वो इस चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं। जनता के साथ इतना घुले मिलेंगे, चाहे वो नेचुरली वैसे हो या ना हो, लेकिन दिखाएंगे इस तरह से कि भाई बस इनसे अच्छा कोई और बन ही नहीं सकता। इनसे अच्छा बनने के लिए ईश्वर ने वो सांचा ही तोड़ दिया ठीक है, तो ये सबसे बेहतर है कि बाहर समाज में जो अच्छे से एक दूसरे से जो घुलते मिलते हैं वो कौन है? कौन है जी? लीडर्स हैं। और दूसरी चीज, सबसे अच्छा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो करते हैं वो टीचर्स। सबसे अच्छा जो कम्युनिकेशन करते हैं वो टीचर करते हैं, है ना। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन जो करते हैं, जो इंटरपर्सनल करते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रा नहीं, इंटरपर्सनल। ठीक है, वो किससे करते, वो कौन करता है? टीचर करते हैं। हर एक तरह के बच्चे से वो कम्युनिकेट करते हैं, चाहे क्लास के अंदर भी दोनों तरह के हों, इंट्रापर्सनल भी होंगे। ऐसा नहीं है, तुम्हारी क्लास में भी एक ना एक जरूर रहा होगा जो बिल्कुल एक कोने पर जाकर के बैठता हो। हर एक के साथ एक क्लास में जरूर होता है ऐसा। तो चाहे इंट्रापर्सनल वाला बच्चा हो, चाहे इंटरपर्सनल वाला बच्चा हो, जो टीचर है वो हर एक बच्चे से कम्युनिकेट करता है और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। एक तो हो गया कम्युनिकेट करना, और एक होता है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, है ना। तो ये बात होती है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें नेता मिल गए, टीचर मिल गए, है ना, और हंसमुख लोग जितने भी होते हैं, मिलने जुलने वाले, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर भी लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। तो ये होता है जी, क्या होता है? ये होता है इंटरपर्सनल। और जो खुद ही के बारे में लीन रहते हैं, अपनी भावनाओं का, अपनी खुशी का उन्हें ख्याल रहता है, बस अपनी बातों का ख्याल रहता है, बस अपने से बाहर किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है, वो होते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है जी, बात हो गई यहां तक? ओके, अब बात करते हैं, ये देखो कुछ और इमेज है यहां पर, कुछ और इमेज है, ये सब क्या है? इंटरपर्सनल वाली हैं। ठीक है, यहां अब एक चीज, ये इसमें कुछ चीजें आती हैं। इंटरपर्सनल के अंदर एक फैटिक स्टेज आती है, पर्सनल स्टेज आती है, इंटीमेट स्टेज आती है। फैटिक स्टेज मतलब एक इसके अंदर ये होती है, जब हम कहीं मिलते हैं लोगों से, मान लो मेरा कोई दोस्त है, मैं उस दोस्त के पास गया, ठीक है, उस दोस्त के पास उसका कोई दूसरा दोस्त बैठा हुआ था, मैं अपने दोस्त के पास गया,
ठीक है, उस दोस्त के पास उसी का कोई और दूसरा दोस्त बैठा था जिसे मैं नहीं जानता, है ना। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा दोस्त है और उसका जो दोस्त है वो मेरा भी दोस्त होगा। हां, बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं है। मैं उसके पास गया और वहां पर वो पहले से बैठा हुआ था, ठीक है। अब मैं वहां गया, मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। जो बीच में है एक दोस्त जो कॉमन है दोनों का, हम दोनों ही उसको जानते हैं। अब जब मैं वहां जाऊंगा तो जो मेरा दोस्त है जिसके पास मैं गया था, वो उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताएगा, इंट्रोडक्शन कराएगा, है ना, बस। और मेरी उस समय में उससे क्या होगी, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं, बस इतना, ठीक है। इतनी बात होती है फैटिक स्टेज। ये होती है शुरुआती स्तर। क्या होता है, शुरुआती स्तर, ठीक है। क्या होता है, शुरुआती स्तर। फिर दूसरा स्तर आता है इंटरपर्सनल में ही, इंटरपर्सनल की ही बात चल रही है। लोगों से एक दूसरे जब हम बातें करते हैं, एक शुरुआती चीज होती है जब हमने वहां पर सिर्फ हाय हेलो करी, बस उससे बात हो गई, ठीक है, फैटिक स्टेज। दूसरी आती है पर्सनल स्टेज। कौन सी है, दूसरी है पर्सनल स्टेज। जब हम उसी दोस्त से थोड़ा सा पर्सनल होने लगे, उसी दोस्त से थोड़ा सा पर्सनल होने लगे, हाय हेलो से थोड़ी आगे बातें करने लगे कि आप कहां से हो, कैसे हो, कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, है ना, घर में कौन कौन है, इस तरह से अगर थोड़ी सी पर्सनल बातें होने लगे, पर्सनल होने लगे तो एक दूसरे से, तो वो होती है पर्सनल स्टेज। एक आती है क्या, इंटीमेट स्टेज। ये हर किसी के साथ नहीं होती है ना, ये हर किसी के साथ नहीं होती है। यहां पर कुछ स्पेशल रिलेशंस होते हैं जहां ये इंटीमेट स्टेज आती है। ये स्टेज में हम हर किसी के साथ नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा क्लोज कोई अगर होगा तो उसके साथ ये स्टेज होती है। अब बहुत ज्यादा क्लोज में तुम समझ सकते हो किसके साथ हो सकती है, ठीक है भाई, इतना ही काफी है। आगे चलते हैं। इसमें फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं, है ना। देखो इसके अंदर जो होता है ना, असल में फैमिली मेंबर ही होते हैं। फैमिली मेंबर में कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहां तक हमारी होती है कौन सी, वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें यहां तो फॉर्मल आ गया है, नॉन वर्बल की तो पीपीटी है ही नहीं इसमें। अच्छा, शुरू में चलते हैं। शुरू में जहां हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना, वही थोड़ी सी समझ लेते हैं नॉन वर्बल को, ठीक है। नॉन वर्बल में ज्यादा कुछ नहीं है वैसे। यहां देखो, नॉन वर्बल का मतलब है जहां शब्दों का यूज ना हो, सिर्फ इशारों में बातें हो, है ना, इशारों में ही बातें हो। हम बॉडी लैंग्वेज पहला आता है इसमें, नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, है ना। बॉडी लैंग्वेज से ही मतलब क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लो कोई गुस्से में है ना, हमें कुछ चीज चाहिए, मान लो कोई, तुम्हें मोबाइल चाहिए, तुम्हें चाहिए मोबाइल, है ना। तुम्हारा जो प्रेजेंट में मोबाइल है उससे तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तुम्हारी ख्वाहिश और बड़े की है ना। तुम चाहते हो कि मुझे आईफोन मिल जाए। अब जाओगे, शाम को पापा आए, ठीक है, सोचोगे कि पापा से आज बात करते हैं कि आईफोन दिला दें, है ना। तो अब तुमने जैसे ही गेट खोला रूम का, पापा सामने बैठे हुए तुम्हें मिल गए, है ना। पापा सामने बैठे हुए, गेट खोलते ही तुम्हें दिख गया कि पापा क्या है, गुस्से में है, उनका चेहरा गुस्से में है, पापा किसी भी बात को लेकर गुस्से में है। तो तुम गेट खोलोगे, हल्का सा जाओगे, देखोगे, या तो जाकर के चुप बैठ जाओगे, या फिर गेट को बंद करके वापस पीछे आ जाओगे। क्यों आ जाओगे, पापा ने कुछ कहा, पापा ने तुम्हें डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ कहा उनसे नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, शब्दों का यूज नहीं हुआ। तुमने देखा, उनके चेहरे को देखा, तुमने देखा कि उनके चेहरे पर गुस्सा है। अभी कहना उचित नहीं है, अभी अगर मोबाइल मांगा तो कुछ और ही मिल सकता है, ठीक है। तो तुमने देखा और देख करके पीछे को वापस आ गए, दबे पांव जिसको बोलते हैं ना। तो तुमने क्या देखा वहां, वो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनके चेहरे का जो गुस्सा था उसको देखा और वापस आ गए। तो यहां तुम समझ गए, यहां तुम समझ गए उनके चेहरे को देखकर कि अभी
कुछ भी कहना उचित नहीं है। पापा गुस्से में है, पापा ने शब्दों का यूज नहीं किया, सिर्फ उनके चेहरे को देखा, तो वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज, और वो है नॉन वर्बल। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी चीज है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, ये नॉन वर्बल के अंदर डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस क्या है वो देखते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, तुम्हें पता है, लेकिन दूरी में यहां नॉन वर्बल में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे समझेंगे। तो जो ये डिस्टेंस है ना, अब डिस्टेंस जो है वो ये है कि दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के आपस में बात करने की जो बीच की दूरी है उसकी स्टडी हमें करनी है कि कितनी दूरी है ना, कितनी दूरी दोनों को बातें करने के लिए या एक्सप्रेशन को समझने के लिए, सिंबॉलिक समझने के लिए जो दूरी है वो कंफर्टेबल हो सकती है और हमारे कम्युनिकेशन को बेस्ट बना सकती है। उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं, असल में उसको डिस्टेंस का नाम दिया गया है यहां नॉन वर्बल में। ठीक है, कि दो व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है बातें करने की, कम्युनिकेशन करने की, है ना, दो व्यक्तियों के बीच की कम्युनिकेशन करने की जो दूरी है उसको हमें स्टडी करना है, और स्टडी करते हुए हमें पता लगाना है कि कितनी दूरी कंफर्टेबल होगी बेहतरीन कम्युनिकेशन को करने के लिए, जो कि हम चेहरों को देख करके, एक्सप्रेशन को देख करके, बॉडी लैंग्वेज को देख करके कम्युनिकेशन कर सकें। है ना, समझ में आई बात, समझ में आई कि कितनी दूरी होगी, है कितनी दूरी होगी, इसमें वो देखना होता है, उसकी स्टडी करनी होती है। डिस्टेंस ये है। ठीक है, आगे चले, बोलो। और इसके अंदर भी ना जो ये दूरी है उसके अंदर भी हमें देखना होता है कि इसके अंदर कुछ स्टेज आती हैं, जैसे कि हम पहले उसमें देखा था ना वर्बल में कि फैटिक स्टेज, यहां इसको कहा था इंट्रैक्शन स्टेज कहा गया है। इंट्रैक्शन स्टेज में जो वही चीज है हाय हेलो वाली, बस ऐसे इस तरह से हाय हेलो हाथ हिला करके, बस शब्दों का यूज नहीं करना, क्योंकि नॉन वर्बल पढ़ रहे हैं हम, शब्दों का यूज नहीं करना है। हाय हेलो तो इसमें आता है हमारा 4 से 12 फीट की दूरी, 4 से 12 फीट की दूरी इसके बीच में आती है। ठीक है, सिर्फ जिसमें हम इंट्रैक्शन वाली करते हैं, इंट्रैक्शन स्टेज में होते हैं इस तरह से, बस ऐसे जो हाथ हिलाकर कर दिया। ठीक, अब दूसरी चीज आती है, वही दूसरी, वहां भी क्या थी, पर्सनल स्टेज, यहां भी पर्सनल स्टेज ही है, लेकिन उसमें जब पर्सनल हो जाते हैं 1 to 4 फीट, क्या होता है जी, 1 से 4 फीट के बीच की दूरी होती है। इसमें क्या होती है, 1 से 4 फीट की दूरी। ठीक है, ये क्या होता है, पर्सनल स्टेज हो जाती है। क्या होती है, पर्सनल स्टेज। अब तीसरी स्टेज है जो वहां थी, तीसरी कौन सी थी, इंटीमेशन। क्या, इंटीमेशन स्टेज, वो थी वहां क्या थी, वो था कि हर किसी से नहीं करते, बस किसी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेशन होते हैं, और वो भी यही, यहां भी यही है कि वेरी क्लोज स्टडी, क्या है मतलब, वेरी क्लोज स्टेज, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज, जहां 1 फीट से भी कम स्पेस रहे, तो ये है डिस्टेंस। और ये वाली जो स्टेज है यहां भी हर कोई हर किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉइस, अब देखते हैं क्या, वॉइस पैरा लैंग्वेज, है ना, वॉइस मतलब पैरा लैंग्वेज। इसमें टोन देखते हैं कि टोन कैसी है ना, बोलने की टोन कैसी है, लैंग्वेज की टोन कैसी है, पिच कैसी है। ठीक है, समझ में आ रही है टोन। आगे चलते हैं, टच, हैप्टिक्स। टच मतलब हैप्टिक्स, क्या, हैप्टिक्स। इसमें आता, इसमें क्या आता है, इसमें आता है शेकिंग हैंड, यानी कि हाथ मिलाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना, सिर्फ शब्दों का यूज नहीं करना है, सिर्फ हाथ मिलाना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल। ठीक है, यहां तक बात होती है नॉन वर्बल की। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं अपना जो था हमारा फॉर्मल वाला, फॉर्मल कम्युनिकेशन की। किसकी बात करते हैं, बात करते हैं जी फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे सामने पहले आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल में मतलब जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक में जाती है बातें। ठीक है, अब इसी के अंदर आते हैं दो, एक आता है डाउनवर्ड, ठीक है, एक आता है अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है नीचे से ऊपर, ठीक है,
नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड का मतलब है ऊपर से नीचे, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब है ऊपर से नीचे और अपवर्ड का मतलब है नीचे से ऊपर। कहां से? नीचे से ऊपर, ठीक है। अब जो अपवर्ड है, अपवर्ड में मान लो जब हमारा कम्युनिकेशन निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक, यानी कि लोअर लेवल से हायर या टॉप लेवल तक हमारा कम्युनिकेशन जाता है। जैसे किसी कंपनी में तुमने देखा होगा ना या सुना होगा कि कंपनीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनमें कुछ लेवल बने होते हैं, है ना। वर्कर लेवल, शिफ्ट इंचार्ज लेवल या सुपरवाइजर लेवल, है ना, मैनेजर लेवल, एचओडी लेवल, है ना। उसके बाद में फिर आते हैं हमारे ईडी लेवल, एमडी लेवल, है ना। एमडी तो एक ही होता है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, ईडी होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एचओडी होता है हेड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब यहां जो लेवल बने हुए हैं, मान लो जो वर्कर हैं, जो बिल्कुल निम्न स्तर का जो लेवल है, उनको कुछ डिमांड करनी है, वो कहें कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो कहें कि हमें सैलरी बढ़ानी है, या फिर वो कहें कि हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी की जाएं, तो वो जो वर्कर हैं वो सीधे जाकर के एमडी से तो अपनी मांग नहीं रख सकते, एमडी पर अपनी बात नहीं कह सकते, है ना। तो जो वर्कर हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अपने किससे? शिफ्ट इंचार्ज से। वो कहेंगे अपने जो शिफ्ट इंचार्ज होगा उससे अपनी बात को रखेंगे कि हमारे सामने ये दिक्कत है या हमें सैलरी बढ़ानी है, और जो शिफ्ट इंचार्ज है वो कहेगा अपने मैनेजर से, मैनेजर एचओडी से, एचओडी, फिर इस तरह से ऊपर बातें पहुंचती हैं। जब कम्युनिकेशन एक लोअर लेवल से हायर या टॉप लेवल तक जाए, जब कम्युनिकेशन लोअर लेवल से हायर या टॉप लेवल तक जाए, नीचे से बातें एक दूसरे से ऊपर ऊपर जाती रहें, तो वो होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। कौन सा होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब वहीं इसका उल्टा हो जाए, यानी कि जब कम्युनिकेशन टॉप लेवल से नीचे आए, यानी कि लोअर लेवल तक आए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लो जो भी एमडी है ना, एमडी क्या करेगा? एमडी मीटिंग्स लेगा। मान लो किसी कंपनी में लॉस हो रहा है, तो वो अपनी मीटिंग करता है। अपनी मीटिंग में किसको लेता है? ईडी को लेगा, या फिर जो बड़े बड़े एचओडीज हैं उनको लेगा, है ना। उन सभी को इकट्ठा करके वो कम्युनिकेशन करेगा, वो मीटिंग करेगा कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है, या फिर कहेगा कंपनी लॉस में है, तो इस बार जो भी वर्कर्स हैं, जो सभी एम्प्लॉयज हैं, सभी की सैलरी 20% या 10% कट करके दी जाए। अब जो एमडी है वो इस बात को सीधे आकर के लेबर्स से, है ना, नहीं कहेगा। वो अपर लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको इकट्ठा करेगा, उनसे कहेगा अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाकर के ये बात बता दो, ठीक है, या जो भी कोई बात है वो वहां बता दो। कोई भी इंफॉर्मेशन है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर सभी से ये बातें बता दो। तो जब वो आएंगे, मतलब एमडी ने नीचे बात की, उन लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके अपने मैनेजर से बात की, और हर एक अलग डिपार्टमेंट में हर एक मैनेजर नीचे अपने सुपरवाइजर से कहेगा, सुपरवाइजर जाकर के फिर लेबर से कहेगा। इस तरह से ऊपर से बातें आएंगी, तो वो होती है डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से बातें जब नीचे आती हैं, इंफॉर्मेशन नीचे आती है, कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे होता है, तो वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर होता है तो वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताओ जल्दी से यार, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? जब लेवल समान हो, है ना, जब सेम लेवल हो, सेम लेवल पर ही कम्युनिकेशन होता है। मान लो जैसे लेबर्स हैं, है ना, लेबर के स्तर के जो भी व्यक्ति हैं वो अपनी बातें आपस में ही करें कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था यार, इन्होंने मेरी सैलरी क्यों काट दी, इस तरह से क्यों हो गया, या हमारी सैलरी क्यों कट रही है, या ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये काम क्यों हो रहा है, ऐसा काम नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब
एक लेबर लेवल का एम्प्लॉय दूसरे ही लेबर लेवल के एम्प्लॉय से बात करे, या फिर यूं कहें एक मैनेजर लेवल का एम्प्लॉय दूसरे मैनेजर लेवल के एम्प्लॉय से बात करे, कम्युनिकेशन करे, वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक 11वीं क्लास का स्टूडेंट दूसरे 11वीं क्लास के स्टूडेंट से ही बात करे, कम्युनिकेशन करे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चले, एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, मान लो डायगोनल कम्युनिकेशन ये है कि एक स्कूल में कक्षा 10 के कुछ छात्र हैं, है ना, कक्षा 10 के भी सेक्शन बने हुए हैं, 10th A 10th B 10th C, इस तरह से, है ना, 10th A 10th B 10th C 10th D, ये सेक्शन बने हुए हैं। अब 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं, 10th के A में जो भी हैं, 10th के B में जो भी हैं, 10th के C में जो भी हैं, अब मान लो 10th A के किसी बच्चे को, है ना, 10th A क्लास के किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, या उसका क्लास टीचर उसको परेशान कर रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, या उसको खुद ही को कुछ दिक्कत है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को अपने क्लास टीचर से, 10th A के ही क्लास टीचर से ना कह के 10th B के क्लास टीचर के पास जाए, अपनी प्रॉब्लम को अपने ही क्लासरूम के टीचर से अपनी प्रॉब्लम ना कहकर दूसरी क्लास जो है, जो 10th B की क्लास है, उसके पास जाए और उससे अपनी शिकायत करे, है ना, तो वो क्या होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। कहेगा कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, या फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन करे दूसरे से जाकर के। कहने का मतलब ये है, अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर तुम बातें कर रहे हो, है, दूसरे के घर में जाके बातें करो, अपने घर की बातें तुमसे सिमलने नहीं, दूसरे के घर की बातों को तुम जाकर संभालोगे, तो ये होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। जब तिरछी हो, यानी कि जब कम्युनिकेशन तिरछा हो। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। आगे देखें, यहां कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि अभी तक बातें हुई हैं उनके बारे में। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल आ गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अंदर मैंने बताया था कि अपवर्ड आता है और डाउनवर्ड आता है। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, अपवर्ड ऊपर जा रहे हैं ना, अपवर्ड ऊपर की ओर, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, है ना। नीचे कुछ ग्रुप हैं, ये ग्रुप अपने अपने लीडर से जाके कहेंगे, यहां भी 3 ग्रुप हैं, 3 लीडर बैठे हैं, और इनके ऊपर भी एक लीडर बैठा है जो सबको लीड करता है, तो ये अपने अपने लीडर से कहेंगे और वो सब अपने लीडर से कहेंगे, यानी कि जो ऊपर बैठा है सब। ठीक है, अब यहां करते हैं डाउनवर्ड में। अब कोई बात इसको कुछ कहनी है तो ये सबको नहीं, 3 को बुलाएगा, बस तीनों डिपार्टमेंट के लीडर को बुला लेगा। ठीक है, तीनों से बता देगा, उनसे कह देगा कि अपने अपने ग्रुप में जाके ये इंफॉर्मेशन दे दो, तो ये अपने अपने ग्रुप में जाके इंफॉर्मेशन दे देंगे, यानी कि ऊपर से बात नीचे आ गई है। ठीक है, अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेवल सेम है, किसी एक ने कोई बात फैला दी सब में ही, ठीक है, सेम लेवल पर। ठीक, अब दूसरा था डायगोनल, है ना। जैसे कि मान लो ये प्रिंसिपल हैं, ये 10th A के क्लास टीचर हैं, ये 10th B के क्लास टीचर हैं, और ये 10th C के क्लास टीचर हैं। ठीक है, ये 10th A के बच्चे हैं, 10th B के बच्चे हैं, 10th C के बच्चे हैं। अब ये बच्चे अपने क्लास टीचर से परेशान होकर के, या फिर इनमें से कोई एक, या फिर पूरी ही क्लास जाकर के 10th C के क्लास टीचर से कम्युनिकेशन करे, तो वो क्या होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, बोलो। यहां पर फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ हैं, देखो। जैसे कि फॉर्मल में होता है, मान लो फॉर्मल, बेसिकली फॉर्मल है क्या, जब हम चीजें फॉर्मल करते हैं, है ना, फॉर्मल बातें करते हैं। अब हम घर पे जो बातें करते हैं ना, घर पे या फिर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ जो बातें करते हैं, वो फॉर्मल नहीं होती, वो औपचारिक नहीं होती हैं, वो अनौपचारिक होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं। जैसे कि यहां तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, यहां देखो, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये क्या है, दोस्तों के साथ बातें हो रही है, ये है इनफॉर्मल का। जब कम्युनिकेशन इनफॉर्मल तरीके से हो, यानी कि हंसी मजाक वाली बातें हो, है ना, डांटने डपटने की बातें हो, डांटना भी दोस्तों वाला हो, तो वो क्या है, इनफॉर्मल हो गया। और जब एक कैजुअली तरीके से, कैजुअल टाइप में, ऑफिशियल तरीके से,
सिस्टमैटिक तरीके से कम्युनिकेशन हो, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि एक स्टूडेंट का टीचर के साथ कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज का अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन होता है ना। तो ये सब क्या है, ये होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लास हमारी यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में आज हमने अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझा है, पढ़ा है, जाना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से वो चीजें तुम्हारे समझ में भी आई होंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां मिलते रहेंगे, क्लास लिंक मिलते रहेंगे, ठीक है। और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम डायरेक्ट ग्रुप में पहुंच जाना, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो तुम्हारे डाउट हो वहां तुम अपने डाउट को भी डिस्कस कर सकते हो, तुम्हारे साथ के बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, वो आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं, और जो मुझे लगेगा मैं भी वहां समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। उससे पहले अपने इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सकें, और अपने सभी दोस्तों को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है। और नए बच्चे पुरानी क्लासें देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।